नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू लर्न वाइज सोनू यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे फिजिक्स क्लास 12th के पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो दोस्तों पार्ट 1 पार्ट 2 हम पहले ही देख चुके हैं और आज हम देखेंगे पार्ट 3। और दोस्तों पार्ट 1 में 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को बताया गया था। पार्ट 2 में 26 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को बताया गया है दोस्तों। और पार्ट 3 में हम देखेंगे 51 से लेकर 75 तक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो एक बार अवश्य देख लें। और दोस्तों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है, आप वहां से भी पार्ट 1 पार्ट 2 को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हम पार्ट 3 को शुरू करते हैं। तो देखिए आपको पहला प्रश्न अर्थात 51 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा है। पहला प्रश्न है, एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के बराबर होता है? तो आप बताइए। 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 गुने 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। तो 51 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यदि आप कूलाम के बारे में और विशेष जानना चाहते हैं दोस्तों तो आप देख लीजिए। देखिए आवेश का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है कूलाम होता है दोस्तों। और एक कूलम बराबर आप जानते हैं 1 एम्पीयर सेकेंड होता है। विद्युत आवेश की जो बीमा होता है दोस्तों वो आपके सामने लिखा गया है, Q बराबर m0 L0 T1 और A1। आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम होता है। एक कूलम बराबर होता है 3 गुने 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। आवेश का मात्रक फैराडे भी होता है दोस्तों, और एक फैराड का वैल्यू होता है 96,500 कूलम। और इस वैल्यू का बहुत ज़्यादा प्रयोग केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आने वाला है। तो दोस्तों इस वैल्यू को ध्यान में रखें क्योंकि ये केमिस्ट्री में भी पूछता है और फिजिक्स में भी पूछता है। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर है कूलाम पर मीटर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, कूलाम पर मीटर। देखिए आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते हैं ये सभी आपको हम दिखाते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 3 प्रकार के दिखाया गया है। तो आवेश घनत्व जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व, तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। तो देखिए पहला लिखा गया है इकाई लंबाई में स्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। दूसरा कह रहा है इकाई क्षेत्रफल में स्थित आवेश की मात्रा को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। तीसरा कह रहा है इकाई आयतन में स्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इनकी जो एसआई मात्रक होता है, पहला का है कूलाम प्रति मीटर, दूसरा है कूलाम प्रति वर्ग मीटर, तीसरा है कूलाम प्रति घन मीटर, जिसे आप देख रहे हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक चालक खोखले गोले के केंद्रों पर आवेश Q है, चालक पर नेट आवेश 0 है, चालक की बाहरी सतह पर आवेश क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Q होगा। 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाहरी सतह पर जो आवेश होगा वो Q होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, उसका जो द्रव्यमान होता है बढ़ सकता है या घट सकता है, दोनों हो सकता है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे किसी वस्तु को यदि आप धन आवेशित कर रहे हैं, मतलब धन आवेश उसमें दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है, धन आवेश देने का मतलब होता है कि उससे आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, उस यदि वह बाहर निकलेगा तो उस वस्तु का द्रव्यमान कुछ न कुछ कम होगा। लेकिन यदि आप उसे ऋण आवेशित कर रहे हैं, अर्थात इसका मतलब होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन को आप जमा कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को जमा होने का मतलब है कि उस वस्तु का द्रव्यमान कुछ न कुछ बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि आवेशित करने का मतलब होता है कि उसका द्रव्यमान या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव में उत्पन्न बल आघूर्ण क्या होगा? जो टॉर्क होगा वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टॉर्क बराबर होता है P क्रॉस ई। सी है टॉर्क बराबर P क्रॉस ई। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप ले जाने से निकाय की जो विद्युत की स्थितिज ऊर्जा होती है, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, वो क्या होगा? तो इसका आंसर है कि इलेक्ट्रॉन की जो विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा होगी वो बढ़ जाएगी।
तो 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जूल तथा बोल्ट में संबंध है। जूल और बोल्ट में क्या संबंध है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि जूल जो है कार्य का मात्रक होता है, बोल्ट जो है विभव या विभवांतर का मात्रक होता है। तो आप जानते हैं कि V बराबर W/Q होता है। तो V वोल्ट हो गया, W जूल हो गया और Q कूलाम हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। वोल्ट बराबर जूल बटा कूलम, V बराबर W/Q। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर। किसी स्रोत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता r दूरी के साथ संबंधित है। जो विद्युतीय तीव्रता होता है दोस्तों वो दूरी बढ़ाने पर घटता है। इसका जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है विद्युतीय तीव्रता उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अनुपाती होता है। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। देखिए इसके बारे में मैं डिटेल भी लिखा है, आप इसे देखकर समझ लीजिए। इसे देखकर दोस्तों आप खुद समझ लीजिए। यदि मैं एक एक लाइन को पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसे आप देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों ये जो है इसमें विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकाला गया है। इसका यदि डायमेंशन कैसे निकाला जाता है वो भी आप देख लीजिए। देखिए इसमें इसका बीमा निकाला गया है, विद्युतीय फ्लक्स का जो बीमीय सूत्र होता है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो भी निकाला गया है। देखिए आगे दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटते हैं? तो आप जानते हैं दोस्तों कि विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। 90, 45, 30 ये बिल्कुल गलत है। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा डी, नहीं काटती है। देखिए आपको हम इसे चित्र के माध्यम से आपको दिखाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। आप देख रहे हैं प्लस से चार्ज निकल रहा, जो विद्युतीय लाइन है वो निकल रहा है और माइनस में जा कर के वो जुड़ रहा है। कहने का मतलब है पॉजिटिव से चार्ज डाइवर्ज होती है और नेगेटिव पे कन्वर्ज होती है दोस्तों। एक कहीं बीच में एक दूसरे को नहीं काटती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए डी, नहीं काटती है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा से कम नहीं हो सकता। कहने का मतलब है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा क्या होता है, उससे कम नहीं हो सकता कहने का मतलब। तो 51 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम। ये जो वैल्यू है किसी पर आवेशित होने का सबसे न्यूनतम वैल्यू होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो आवेश होता है दोस्तों यही होता है, वह सबसे न्यूनतम वैल्यू होता है। अगला प्रश्न है धातु का प्रायवैधुतांक होता है। जो धातु का परमिटिविटी होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो आप जानते हैं कि उसका अनंत होता है। और आप ये भी जानते हैं कि जो जल है उसका प्रायवैधुतांक क्या होता है? तो 81 होता है दोस्तों। और कोई भी चालक पदार्थ जिसमें कुछ भी थोड़ा सा भी करंट चलता हो उसका प्रायवैधुतांक क्या होता है? तो आप जानते हैं कि 1 से अधिक होता है और धातु के लिए तो अनंत होता है। तो 62 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है? विद्युतीय क्षेत्र का जो विमीय सूत्र होता है दोस्तों वो होता है mLT⁻³ A⁻⁻1, जो कि 63 का ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यदि आप इसे निकालने के लिए सीखना चाहते हैं दोस्तों तो आपको हम बता देते हैं, आप इसे देख लीजिए। पहले मैं इसका परिभाषा लिखा है। विद्युतीय क्षेत्र में रखे गए परीक्षण आवेश Q पर लगने वाले विद्युतीय बल F तथा परीक्षण आवेश का अनुपात को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए दोस्तों इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो निकालते हैं कैसे, जो आप देख करके सीख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न होता है प्रावैधुतांक E0 का मात्रक क्या है? जो परमिटिविटी होता है दोस्तों E0 का मात्रक क्या है? तो आप जानते हैं इसका स्टैंडर्ड मात्रक होता है फैराड पर मीटर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों यहाँ नीचे लिखा गया है द स्टैंडर्ड SI यूनिट फॉर परमिटिविटी इज फैराड पर मीटर। तो देखिए फैराड पर मीटर, इसे कन्वर्ट करके कई यूनिट में बदल सकते हैं दोस्तों। तो एग्जाम में आपको कोई भी एक यूनिट पूछ सकता है, इसलिए आप सभी यूनिट को ध्यान में रखिएगा। जो परमिटिविटी का यूनिट होता है वो कई यूनिट है। फैराड पर मीटर को कन्वर्ट करके कूलाम प्रति वोल्ट पर वोल्ट इंटू मीटर में कर सकते हैं, बराबर
देखिए कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इनवर्स मीटर पर पावर -2 हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए ऐसे तो प्रायिकता का जिसमें दिया गया है फैराड पर मीटर ही सही होगा। 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, ई नॉट का मान होता है जो परमिटिविटी होता है उसका वैल्यू क्या है? तो उसका वैल्यू है 8.85 गुने 10 पर पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर पर पावर -2। ये इसका सही आंसर है दोस्तों। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रावैधता ई नॉट का ऐसा ही मात्रक होता है। तो अभी जैसा कि आपको दिखाया गया था वहाँ कि कई मात्रक इसके होते हैं, तो उसमें आपको ये भी बताया गया था कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर पर पावर -2। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, आवेशित चालक के नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व समतल की अपेक्षा क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि अधिक होता है। ये देखिए आपको हम दिखाते हैं, इसका सॉल्यूशन भी आपको हम दिखा देते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए लिखा गया है पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का जो परिभाषा है वो क्या है? किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। देखिए दोस्तों एक आवेश लिया गया है जो आपको पेंसिल का साइज का दिख रहा है, आगे नुकीला है और उसके जो पीछे का सतह वो समतल है। तो देखिए नुकीले सतह का जो पृष्ठ घनत्व होता है दोस्तों, चालक आवेश घनत्व होता है वो अधिक क्यों होता है? तो आपको यहाँ दिख रहा है सिग्मा बराबर होता है Q/A। और Q कह सकते हैं सिग्मा जो है Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो एरिया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप जानते हैं नुकीले भाग का जो एरिया होता है बहुत कम होता है। इसका मतलब है कि एरिया कम होगा तो सिग्मा का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो आप जानते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो प्रश्न में देखिए कह रहा है आवेशित चालक के नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व समतल की सतह की अपेक्षा क्या होगा? समतल सतह की अपेक्षा उसका क्षेत्रफल कम होता है तो पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होगा। तो 67 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पी सदिश अर्थात पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो आप जानते हैं स्थितिज ऊर्जा यू बराबर होता है -p cos थीटा और जानते हैं डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है cos थीटा जो कोई ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है यू बराबर -pe। तो इसका स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक प्रश्न इसका ऑप्शन नीचे लिखा गया है यदि किसी स्थान पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो उस स्थान पर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का जो संबंध होगा वो क्या होगा? तो आप विद्युत फ्लक्स बराबर जानते हैं। देखिए फाई बराबर E.E होता है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, दोस्तों। देखिए फ्लक्स बराबर होता है फाई बराबर E.E। तो 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है? तो फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है ml3 T⁻³ A इनवर्स। 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, देख लीजिए दोस्तों, यदि आप इसे निकालने के लिए सीखना चाहते हैं तो आप इसे देख करके सीख जाइए विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है। देखिए अगला है विद्युतीय फ्लक्स घनत्व का विमीय सूत्र क्या है? अभी जो आया था विद्युतीय फ्लक्स का आया था, विद्युतीय फ्लक्स घनत्व का विमीय सूत्र क्या है ये पूछ रहा है इसमें। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ml3 A इनवर्स। तो 71 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 72 है आवेश वितरण से क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा का वृद्धि होता है, ऊर्जा का मान नियत रहता है, क्या होता है? तो आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आवेश का वितरण होता है, उससे ऊर्जा का ह्रास होता है। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों कैसा बल है? तो दोनों का दोनों है दोस्तों जो संरक्षी बल है। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दोनों का दोनों कंजर्व होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। तो स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों संरक्षी बल है। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इसके पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र ई तथा चालक का विद्युत विभव भी है। यदि आवेश के पृष्ठ घनत्व को नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या को आधी कर दिया जाता है तब गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव क्या होगा?
ये दोनों को बताना है दोस्तों। तो देखिए इसे आप हल कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा कि जो विद्युतीय क्षेत्र होगा वो ई हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, जो पहले था वही रह जाएगा। और उसका जो विद्युतीय विभव होगा दोस्तों वो पहले से आधा हो जाएगा। यदि पहले भी था तो अब V/2 हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है कि ए और V/2। देखिए ये कैसे आया है, मैं इसे प्रूफ भी किया हूँ दोस्तों, आप इसे देख के समझ सकते हैं। आप इसे देखिए, इसे देख करके आप समझ सकते हैं। इसे काफ़ी सरल भाषा में प्रूफ किया गया है दोस्तों। आप इसे देख करके नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें और सही ढंग से अपने से आप इसे सिद्ध करके देखें, जो कि देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए अगला प्रश्न, यह प्रश्न भी पीछे के जैसा ही है। कह रहा एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इसके पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र ई तथा चालक का विद्युत विभव भी है। चालक के आवेश को नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या को आधी कर दिया जाता है, तब गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में दोस्तों उसके आवेश के पृष्ठ घनत्व को नियत रखा गया था, इसमें आवेश को नियत रखा गया है। इसे आप हल कीजिएगा पिछले क्वेश्चन की तरह ही, इसका आंसर आएगा 4E और 4V। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा और वोल्ट भी 4 गुना हो जाएगा। तो 75 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक प्रश्न मैं दे रहा हूँ दोस्तों, आप प्रयास कीजिएगा, इसे बना करके देखिए। यदि आप बनाते हैं तो कमेंट में ज़रूर सेंड कीजिएगा। यदि आपसे नहीं बनता है तो मैं अगले जो वीडियो लाऊंगा कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, करंट जो है, उसमें हमको पढ़ाना है दोस्तों। तो उसके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब बताएंगे तो उसी में आपको ये प्रश्न भी शामिल कर देंगे दोस्तों। यदि आपसे बन जाता है तो कमेंट में ज़रूर इसके आंसर को आप शेयर कीजिएगा। तो देखिए प्रश्न कह रहा है एक चालक का आवेश अज्ञात है, माने चालक का आवेश क्या है वो पता नहीं है, पर विभव जो है 100 वोल्ट है। जब 8 माइक्रोकूलम्ब आवेश दिया जाता है तो विभव 200 वोल्ट हो जाता है। तो अज्ञात आवेश क्या होगा, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ और इसका एक्सप्लेनेशन आप करके देखिएगा। 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 माइक्रोकूलम्ब आएगा। इसका हिंट मैं दे देता हूँ दोस्तों, जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C/Q/V, उससे आप हल करके देखिए, बन जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके ज़रूर बताइए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हुई समझने में तो हमें ज़रूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में मैं उसको सॉल्यूशन कर सकूं, ताकि समझ में आ सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।